तुम देख लो 765 डिग्री से कितने मैक्सिमम 360 डिग्री निकल सकते हैं। तो 360 इंटू टू क्या होता है, 360 इंटू टू 720 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 360 डिग्री 720 डिग्री। 720 में क्या हो जाएगा, 45 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 765 डिग्री। ठीक है, अब ये फिर ये किस फॉर्म का हो गया, 2n पाई प्लस थीटा का फॉर्म का हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू 1/√2। ये देख लो ना, 2 इंटू 360 मतलब घूम के कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे एक बार 360 का चक्कर मारा, दूसरे बार 360 का चक्कर मारा, तो ये तो किसी काम का नहीं है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 क्या, कॉसेक -1410, कॉसेक -1410 डिग्री। मैंने क्या बोला, आर्गुमेंट जहां निगेटिव दिखे उसको पॉजिटिव बना लो, तो ये हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। इससे जितना 360 निकल सके ना निकाल दो। तो 360 इंटू 4 क्या होता है, 0, 6 4 24, 1440। ठीक है, तो बस हो गया ये काम। माइनस कॉसेक लिखा, इसको लिखा 304 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब मेरी बात को देखो, यहां पे गलती मत करना। यहां पे देखो, ये माइनस कॉसेक हो गया, इसको हमने लिखा 4 इंटू 360 डिग्री। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मैंने फॉर्मूला बताया t 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टी थीटा। ये फॉर्मूला बताया, प्लस के बाद थीटा होना चाहिए, माइनस थीटा का फॉर्मूला नहीं बताया है। मतलब क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टी थीटा। तो ये तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, बट यहां प्लस थीटा नहीं है, यहां माइनस थीटा है। तो गलती मत करना, इसको मैंने प्लस थीटा बना लिया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, माइनस कॉसेक थीटा। थीटा का वैल्यू है -30 डिग्री। अगेन ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 क्या होता है, 1/2, रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, tan 19 पाई/3। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें, tan 19 पाई/3 को क्या करें। एक तो बिल्कुल एज अ लेमैन, बिना कोई दिमाग खर्च किए हुए इस डिग्री को ना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, कोई दिमाग नहीं खर्च होगा। इसको हमने बोला 19 पाई/3 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेडियन से डिग्री में 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई कैंसिल, 3 6 0। ये क्या हो गया, tan 19 इंटू 60 डिग्री। तो क्या हो गया, tan ये हो गया। अभी 1140 तो अभी हमने निकाला है ना, 1140 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो कितने 360 बाहर निकाल सकते हो। तो 360 3 0 1080। तो एक काम करो, 1140 में से 1080 निकालो, 0। ठीक है, 60। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, tan 360 डिग्री इंटू 3। ठीक है, ये हो गया 1080 प्लस 60 डिग्री। अब फिर वही बात है, ये क्या लिखा है, ये पाई का इवन मल्टीपल लिखा है। अब कोई बोलेगा कहां लिखा है इवन मल्टीपल, ये तो 3 ऑड मल्टीपल लिखा है, तो फिर उसको अभी तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये इवन मल्टीपल लिखा है पाई का। कैसे लिखा है, ये 180, 360 को लिख सकते हो 180 इंटू 2 और ये इंटू 3, तो इवन मल्टीपल नहीं हो गया, प्लस 60 डिग्री। तो 180 का इवन मल्टीपल कहां पहुंचता है, हमेशा यहां पे पहुंचता है, तो ये तो नलीफाई हो गया ना। अब ये क्या हो गया, 180 से 6 बार घूमा, इसका 180 से 6 बार घूमा या 360 से 3 बार घूमा, बात तो बराबर ही है।
मतलब ये ऐसे 360 से घुमा, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो पहुंच तो यहीं पे गया। अब 60 घुमा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, tan ऑफ 60 डिग्री। पहले ये 6 बार, ये 360 डिग्री से 6 टाइम्स रोटेट करे या 6000 टाइम्स रोटेट करे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे, पहुंचेगा तो यहीं पर ना। उसके बाद प्लस 60 डिग्री घूम गया, तो फाइनल टर्मिनल रे तो यही हुआ इसका। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 आंसर। एक तो एज अ लेमैन हमने कोई दिमाग ही नहीं खर्च किया, सीधे क्या बोला कि इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा हम ऐसे देखेंगे 19π/3। इसको मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं। इस फॉर्मूले में tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, π/2 tan की जगह ना इसको cot लिख दिया। cot π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या किया, अंदर में ना एलसीएम ले लिया, 2 3 ये क्या होगा, 2 3 तो 3π, 3 2 माइनस 38π। इसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं। इसके रास्ते और भी हैं, इसको तुम ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसको तुम ऐसे देखो, देखो सबसे आसान क्या है, सबसे आसान मेथड क्या है कि ये 19π लिखा है ना, देखो 19π/3 ऐसे नहीं करेंगे, 19π/3 है, तो तुम देखो ना 3 को तुम 19 से डिवाइड करो, सॉरी 19 को तुम 3 से डिवाइड करो, तो 3 6 18 होगा, ठीक है ना, एक बच जाएगा। तो तुम यहां पे क्या करो, tan 6π लिख दो, और प्लस जो रिमाइंडर बचे ना, इसको 18 19 को ना तुम 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो उसमें 1 और π/3 कर दो, ठीक है। अब आ गया 19π/3। अब ये 6π क्या है, फिर पाई का क्या हमारा इवन मल्टीपल है, तो ये तो खत्म हो जाएगा एंगल, ये क्या हो जाएगा tan π/3, मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, डायरेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद क्या है, cot -15π/4, cot ऑफ -15π/4। पहले मैंने क्या बोला, निगेटिव को पॉजिटिव बना लो, तो ये क्या हो जाएगा, -cot 15π/4 ऐसे हो गया। अब क्या करो, तुम 15 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 3 12, तो 3π लिख दिया, प्लस 12 के बाद 3 बचा, तो यहां पे लिख दिया 3π/4, ठीक है। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, देख लो 12 + 3 15π/4 आ गया। अब ये -cot, अब ये 3π कहां पहुंचेगा, 3π यहां पहुंचेगा इस पोजीशन पे, प्लस 3π/4, तो प्लस है तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो उसके लिए कहां पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉट पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होगा, तो ये एक निगेटिव ऑलरेडी है, तो यहां पे अच्छा कॉट ही हो रह जाएगा। 3π है तो कॉट कॉट में रह गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉट ये क्या हो जाएगा, 3π/4 वैल्यू। अब तो आसान हो गया, एंगल कम हो गया, ये तो बहुत आसान सा है। 3π/4 पाई माइनस π/4 लिख लो, ये हो गया माइनस कॉट, कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, सॉरी माइनस कॉट थीटा। तो ये यहाँ ये इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, कॉट π/4, कॉट π/4 का वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, साइन -11π/3, 10 में क्या बोल रहा है, साइन, सबसे पहले तो माइनस को बाहर करो, माइनस साइन 11π/3, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन 11 को 3 से डिवाइड करो, क्या होगा, 3 6 18 और 3 7 21, तो 21 तो ज्यादा हो गया। अच्छा 3 6 18 तक नहीं जाएंगे, 3 3 9, तो यहां पे तो बस 3π तक जाएंगे, 9
तो क्या हमारा रिमाइंडर बचा 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2π/3। ठीक है, माइनस साइन 3π कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, प्लस थीटा किया किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब तुम देखो ये हमारा क्या है 120 डिग्री है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये हमारा 120 डिग्री है। ठीक है, तो बट इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा जैसे कि 3π + थीटा पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला लग जाएगा। एक्चुअल में ना इसमें मैंने एक्यूट एंगल बोला था, बट ये ऑब्ट्यूज के लिए भी ट्रू है। 3π + थीटा, तो 3π + थीटा, इसको तुम ऐसे देख लो कि ये हमारा क्या होगा, 3π है, यहां पहुंचा, प्लस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक्यूट एंगल से घूमे, बट यहां ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कोई बात नहीं है। फॉर्मूला याद करने के लिए 2π, फॉर्मूला याद करने के लिए कि हम इसको एक्यूट मान लेते हैं टाइम बिंग, और उसके बाद क्या बोलेंगे 3π में एक्यूट एंगल करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मेरी बात समझ में आनी चाहिए क्या मैं बोल के आ रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बट फॉर्मूला के लिए मैं इसे एक्यूट मान रहा हूँ। एक्यूट मान के मैंने बोला कि 3π तो यहां पहुंच गए, और बोल रहे हैं कि प्लस थीटा इज एक्यूट, तो थीटा एक्यूट है तो क्या होगा, पॉजिटिव है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, फिर पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा 2π/3। अब तो ये आसान हो गया, ये हो गया साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन π/3, साइन 60 डिग्री √3/2, ये आंसर हो गया। बच्चों ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बता रखा मैंने, जैसे ये एक बार फिर बता दे रहा हूं, साइन 3π + 2π/3। अगर मैं बोलता हूं कि बताओ साइन 3π + थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, ये मैं अगर पूछता तो तुम कैसे निकालते इसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालते कि थीटा को हमने एक्यूट मानते। ठीक है, एक्यूट मान के बोलते कि ये 3π कहां पहुंचा, 3π पहुंचा यहां पे, प्लस थीटा किया, मतलब एंगल जोड़ा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ठीक है, तो माइनस लिखेंगे। ये 3π का मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। ऐसे फॉर्मूला को याद रखेंगे, साइन 3π + थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये जो थीटा को एक्यूट मानते हैं ना, ये फॉर्मूला याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बट थीटा हमारा ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है थीटा हमारा क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा थीटा ऑब्ट्यूज है, तो कोई बात नहीं, हमें तो यही लिखना है ना माइनस साइन थीटा, इसको हम एक्यूट मान लेंगे, इसको मान लेंगे 3π यहाँ पे पहुंचे, एक्यूट एंगल ऐड किया तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा, फिर पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन 2π/3। ठीक है ना, अब माइनस साइन 2π/3, इसका क्या मतलब हो गया, माइनस साइन, इसको हम क्या बोलेंगे पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो माइनस साइन π/3, 60 डिग्री क्या होता है, तो माइनस √3/2, ये आंसर हो गया। उसके बाद साइन 31π/3, साइन 31π/3, तो कोई बात नहीं, 3 से डिवाइड करो तो साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10π + π/3। अब ये 10π कहां पहुंचा, 10π तो यहां पहुंच गया, ये तो क्या 2nπ + थीटा के फॉर्म का है, तो ये क्या हो गया साइन π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 1/√3/2, आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरी बात आ गई समझ में। अच्छा, अब ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहां तक तो हो गया सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताया गया है, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, मतलब ये ऐसे ही बस देख लो क्या बोला जा रहा है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, ये नहीं कि इसको समझने के चक्कर में
जो समझा हुआ वो भी भूल गए, ऐसा नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने कोई भी एक एंगल लिख दिया, साइन 11 पाई बाई 16 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला कि इसको कॉस में कन्वर्ट करो। इसका वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इसको कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सा, देखो ध्यान से। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको मैंने लिखा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह 11 पाई बाई 16 लिख दिया। तो देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा तो ये है ना, ये हो गया। अब इसको मैंने अंदर सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया 16, 2 8 जा, तो 8 पाई माइनस 11 पाई। ये क्या हो गया? कॉस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 16। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 16। ऐसे हो जाएगा ना एंगल। समझ में आ रही है बात? ये हमारा एंगल हो गया। इसका मतलब देखो, इसको हमने साइन में कन्वर्ट, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। इसमें डायरेक्ट क्या है कन्वर्ट करने का, या कन्वर्ट करने का डायरेक्ट, या इस स्टेप को देखो, नहीं इस स्टेप को देखो। जैसे अगर मैं बोलूं ना कि साइन 11 पाई बाई 16 है, इसको कॉस में कन्वर्ट करो। इस स्टेप को देखो, सॉरी ये स्टेप को देखो, ये वाला जो स्टेप है ना, इसको ध्यान से देखो। इसको तुम क्या लिखो? कॉस लिखो। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसका हाफ ले लो। इसका हाफ क्या होगा? 8 पाई, 8 ले लो, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस 11 कर दो पाई, अपॉन सीधे 16 कर दो। सीधे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉस। अब ये बोलोगे कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो जान ही रहे। तो हाँ जी, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया। मतलब कि इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पर आ गई, ये एक बीच का स्टेप छोड़ दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। ये ऐसे ही है, बस समझो टाइम पास है। समझ में आई बात ना? अगर मैं बोलूं कि 19 पाई अपॉन, लेकिन ये कब होगा ट्रू? जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो? इवन हो। 19 पाई बाई 18, इसको कॉस में कन्वर्ट करो। तो देखो मैं एक ही लाइन में कॉस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसका हाफ लूंगा। क्या होगा इसका हाफ? 9, तो यहां लिखूंगा 9 पाई माइनस 19 पाई बाई 18। ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस 10 पाई बाई 18। ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस 5 पाई बाई 9। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 5 पाई बाई 9। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया। एक लाइन में तो नहीं आया, बट हमने साइन को डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये ट्रू कब है? जब डिनोमिनेटर और ये इवन हो, तभी जाके ट्रू है। अब कॉस में आ जाते हैं। कॉस में मान लो कि 27 पाई बाई 36 हो। 36 तो ये हो जाएगा 27 पाई बाई 52 हो, मान लो ऐसा हो। इसको बोले साइन में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे? साइन लिखेंगे, पाई बाई 2 का हाफ, ये 52 का हाफ करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा पाई, ठीक है। माइनस 27 पाई करेंगे, अपॉन 52 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस पाई बाई 52। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 52। ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोगों को। ये तो बताया क्या कि साइन को कॉस में कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, बट इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि कंडीशन में डिनोमिनेटर इवन होना चाहिए। यही बात को इसमें बताया गया। जैसे कॉस 11 पाई बाय 16 है, इसको साइन 11 पाई बाय 16, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया, एलसीएम लिया, फिर ये आ गया वैल्यू। इसको एलसीएम ना लेने, इस स्टेप को ना लिखने के लिए फिर मैंने क्या बोला कि 16 है ना, उसका हाफ करो, 8 पाई माइनस 11 पाई बाई 16 कर दो। यही बोला है, 16 बाई 2 इंटू पाई माइनस 11 पाई बाई 16 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो फिर वही करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तब जाके साइन में कन्वर्ट होगा। तो इसको डायरेक्ट के लिए क्या बोला, जब ये तब ट्रू है जब डिनोमिनेटर हमारा इवन होगा। इसका हाफ करेंगे, देखो डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट इस पे कैसे जाएंगे, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 7, तो 7 पाई माइनस 3 पाई बाई 14, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब साइन 11 पाई बाई 6। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि साइन को साइन में कन्वर्ट करो, साइन को साइन में कन्वर्ट करो, ये भी सच कुछ है नहीं, बस
साइन को साइन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा। अच्छा, मान लो कि अगर साइन 11π/6 लिखा है, इसको मैं बोल रहा हूं कि साइन में ही कन्वर्ट करो, मतलब साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ 11π/6, इस टाइप से लिखो। तो कुछ नहीं है, साइन को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन लिखेंगे। अब इसमें इवन ऑड का चक्कर नहीं है, यहाँ जो ये वाला बताया ना, इसमें इवन होना चाहिए डिनोमिनेटर, इसमें डिनोमिनेटर इवन हो ऑड हो, सबके लिए ट्रू है। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, इज ऑलवेज साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 11π/6, दिस इज ऑलवेज ट्रू, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये ऐसे लिखा गया, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, ये 6π माइनस 11π/6, ये क्या होगा, साइन ऑफ 6π माइनस 5π/6। देखो ये साइन, ये एंगल डिफरेंट है, ये एंगल डिफरेंट है, साइन साइन में रह गया। तो इतना न करने के ये स्टेप और ये स्टेप करने की जगह हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो बताया जा रहा है। 11π/6 साइन को साइन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इवन ऑड का चक्कर नहीं है, इवन ऑड का चक्कर कब था, जब साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था, और उसमें क्या होना चाहिए था कि जो एंगल है उसका डिनोमिनेटर इवन होना चाहिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट तुम पता है क्या लिखो, डिनोमिनेटर में जो 6 है ना उसको 6π माइनस 11π/6 लिख दो, सीधे ही आंसर साइन माइनस 5π/6। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ओरली हवा में ही कैलकुलेट कर लो। 6π माइनस 11π/6 क्या होगा, माइनस 5π/6, तो फिर माइनस को बाहर निकाल दिया, तो तुम डायरेक्ट फॉर फास्ट कैलकुलेशन 11π/6 को तुम क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन 5π/6, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि कॉस है, कॉस 11π/6 है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस 11π/6। इसका वैल्यू यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉस 11π/6, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस कॉस 11π/6, और एक आगे और माइनस बैठा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। एक माइनस यहां पे रह गया, और ये क्या हो गया, 6π माइनस 11π/6, ये क्या हो गया, माइनस कॉस 6π माइनस 11 5π/6। 6π माइनस 11π क्या होगा, माइनस 5π/6, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस हटा दिया। ठीक है, इसी चीज को डायरेक्ट क्या बोला जा रहा है कि कॉस ऑफ 11π/6 को कॉस में कन्वर्ट करना है। अब ये इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है, तो इसके लिए तुम क्या करो, पहले एक माइनस बाहर निकाल दो, ठीक है, उसके बाद लिखो कॉस। अब ये जो नीचे है ना उसमें 6π माइनस 11π/6 कर दो, सीधे हो जाएगा कॉस कॉस में कन्वर्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉस अगर बोला जाए 19π/3, इसको कॉस में लिखो, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, कॉस को कॉस में एक माइनस बाहर निकालूंगा, कॉस लिखूंगा, या लिखूंगा 3π माइनस 19π/3, और ये हो गया माइनस कॉस माइनस 16π/3, तो ये हो गया 16π/3, बिकॉज ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अभी तुम ये सोचो कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, बिकॉज ये कुछ है नहीं, ये नहीं जेई मेंस में आने जा रहा है, ना जेई एडवांस में आने जा रहा है, ना बोर्ड में आने जा रहा है, बट एक सिंपल एक स्टेप कम कर दिया, बस इतना अगर तुम याद रख सकते हो तो। याद रखने के लिए मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। साइन लिखा है एनी एंगल, ठीक है, अपॉन एनी, यहां पे कोई भी एंगल हो, इनटू पाई, और यहां पे इवन नंबर हो, और इसको तुमको साइन को चेंज करना कॉस में, तो तुम डायरेक्ट कैसे लिखोगे, इसको वैल्यू कैसे लिखोगे, कॉस लिख दिया। उसके बाद ये जो इवन नंबर है ना, इवन नंबर बाई 2 कर दोगे, इनटू पाई, माइनस जो एंगल है, एंगल इनटू पाई अपॉन वही सेम इवन नंबर। ये हमारा सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन 191π/100 है। अब यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो इसको मुझे कॉस में चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, कॉस, सीधे कुछ भी नहीं, इस 100 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 50,
तो यहां लिखेंगे 50 पाई माइनस 191 पाई अपॉन 100। सीधे साइन कॉस में चेंज हो गया। सेम लॉजिक है, कॉस एंगल इंटू पाई अपॉन यहां पे इवन नंबर हो। इसको अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन ये क्या होगा, सेम इवन नंबर अपॉन 2 इंटू पाई माइनस एंगल इंटू पाई अपॉन वही इवन नंबर। ये फॉर्मूला ये ऐसे ही है, बराबर कुछ ऐसे ही बकवास है। कोई ये नहीं कि तुम देख के डर गए कि अरे ये इतना खतरनाक फॉर्मूला निकल रहा है। याद थोड़े ना करना है, कोई मैंने रटा हुआ थोड़े ना कि रट के मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ये तो बस ऐसे ही लॉजिक से बस निकाल रहा हूं। ये नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत थोड़े ना इसमें, ठीक है। जैसे कॉस में बोला जाए, कॉस में 15 पाई बाई 8, इसको तुमको साइन में कन्वर्ट करो तो कुछ नहीं है, साइन लिखा, 8 का हाफ किया, क्या हुआ 4 पाई माइनस 15 पाई बाई 8। सीधे आंसर क्या होगा, माइनस 11 पाई बाई साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई 8, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बाई 8। सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर तुम ऐसे देखो, ये तो हो गई बात। अब अगर बोला जाए कि साइन को साइन में कन्वर्ट करो, साइन 15 पाई बाई 8 है या 15 पाई बाई 7, इसको साइन में ही रखो, तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे साइन लिखेंगे, सीधे 7 पाई माइनस 15 पाई बाई 7 कर देंगे, सीधे आंसर हो जाएगा। अगर बोला जा रहा है कॉस ऑफ 15 पाई बाई 7, इसको कॉस में रखो, तो कॉस के लिए ध्यान में रखेंगे माइनस एक बार पहले लिख देंगे, फिर कॉस, फिर लिखेंगे 7 पाई माइनस 15 पाई बाई 7, बिकॉज साइन ऑफ, यहां से यहां कैसे गए, ये फॉर्मूला लगाया ना, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के। एक्चुअली यहां से हम यहां कैसे गए, यहां पे ऐसे लिखा ना हमने 15 पाई बाई 7, इसको मैंने लिखा माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस 15 पाई बाई 7, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके साथ मिलकर प्लस, तो ये आ गया। अब ये माइनस इधर हो गया, इसको हमने एलसीएम लिया तो 7 पाई माइनस 15 पाई बाई 7। ये बस ऐसे ही बोला जा रहा है, इसको देख के घबराना नहीं है कि नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो ज्यादा अच्छी बात है मेरे हिसाब से ना। जहां जो कंफ्यूजन वाला पार्ट हो, कहीं कोई कंफ्यूज हो रहा है ना स्टूडेंट, तो उससे अच्छा वो सीखे ही नहीं, उसको छोड़ दो। जिस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाओ ना, उसको छोड़ ही दो, वो ज्यादा सही रहता है। कंफ्यूज होने से टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट होता है। इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं, कंफ्यूजन वाली बात तो है नहीं, बट फिर भी अगर कंफ्यूज हो गए तो छोड़ ही दो उस टॉपिक को। जेई मेंस जेई एडवांस में अगर टॉपर बनना है, बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, तब तो भाई सब कुछ सीखना है, तब तो ब्रिलियंट होना है, हर कुछ छोटे छोटे पॉइंट को सीखना है। बट अगर तुम्हें बस जेई मेंस या एडवांस क्रैक करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है, सारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ना, उसको पकड़ के बिल्कुल उसको स्ट्रॉन्ग कर लो और उससे क्वेश्चन ना छूटे। हाँ, जो इजी चैप्टर है ना, उसको बिल्कुल छोड़िए, जो टफ चैप्टर है उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो टफ चैप्टर होते हैं ना, उससे बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट की साइकी क्या होती है, स्टूडेंट की साइकी होती है कि वो अगर उसे कोई इजी चैप्टर मिल गया, उसे कोई चैप्टर समझ में आ गया, तो उस पर पूरा वो रिसर्च कर डालेगा। इस बुक से बना लिए, केसी सिन्हा बना लिए, तो आर.डी. शर्मा बना लिए, तो आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत भी सॉल्व कर गए, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर गए। कोई चैप्टर में इंटरेस्ट आ गया, और कोई जो टफ चैप्टर है जिसको वो नहीं समझ पा रहा है, उसको ऑल इन ऑल छोड़ देगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इजी अगर कोई तुम्हें टॉपिक लग रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और कोई टफ टॉपिक लग रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। इजी में तुम कितना भी कर लोगे, तुम उसमें पीएचडी कर लोगे, तो एक चैप्टर पे पीएचडी या 5 चैप्टर पे पीएचडी कर लोगे, तो 5 ही चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अब बाकी 10 चैप्टर तो छूट जाएंगे ना। तो जो इजी तुम्हें टॉपिक लग रहा है उस पे भी इतना करना है कि बस उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और जो टफ चैप्टर लग रहा है, जो तुमसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, उसको ऑल इन ऑल नहीं छोड़ देना है। एक अपना उस पर अच्छा
प्रयास मार के मेहनत करके छोड़ना है। कभी कभी होता क्या है, जैसे अक्सर स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गया या परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर हो गया, ये टफ लगता है, ठीक है, और बाकी चैप्टर से थोड़ा टफ भी है, तो ये टफ लगता है, तो स्टूडेंट बिल्कुल प्रोबेबिलिटी छोड़ ही देते हैं कि भाई इसको रहने ही दो। और पता चला प्रोबेबिलिटी जेईई मेंस में सबसे आसान क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ही आ जाता है, बोर्ड लेवल का आ जाता है। अगर बोर्ड लेवल की प्रोबेबिलिटी भी अगर हमने पढ़ी है ना, तो जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 90%। और हमें लग रहा है कि आसान कौन सा लग रहा है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन लेना बहुत आसान लग रहा है, तो उस पे पता चला कि डेरिवेटिव से इतना टफ क्वेश्चन आ गया कि तुम्हारा डेरिवेटिव काफी स्ट्रांग था, अब डेरिवेटिव ही से क्वेश्चन नहीं तुम्हारा सॉल्व हुआ। जिसपे तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया उसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और जिसको तुमने छोड़ दिया उसी से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो इसीलिए हमारा एक मिनिमम प्रयास मार के, मतलब एक मिनिमम एफर्ट लगा के उस चैप्टर को बिल्कुल ऑल इन ऑल नहीं छोड़ देना, और जो हमारा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है उस पर पीएचडी नहीं करने लगना है। पीएचडी तो करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तब तो करोगे पीएचडी। कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, 12th में ही पीएचडी शुरू कर देते हैं, तो बच्चे कभी जेईई मेंस एडवांस नहीं कर पाते।